क्या ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद वाकई इसराइल के एजेंट हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो 8 साल तक ईरान के सदर कैसे रहे? और अगर वो एजेंट नहीं तो फिर इनके बारे में ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं? क्या वाकई ईरानी हुकूमत ने इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है? आज हम हकाइक की बुनियाद पर जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और अफसाना क्या। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद को इसराइल का एजेंट करार देकर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बास पोस्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि वो बरसों से मुसाद के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दावे की कोई मजबूत और काबिल एतमाद शहादत भी मौजूद है? अब तक ईरान की हुकूमत ने ऐसा क्यों सरकारी ऐलान नहीं किया कि महमूद अहमदी नजाद इसराइल के एजेंट हैं? इसी तरह किसी मोतबर बैनुल अक़वामी खबररसा इदारे ने भी इस दावे की तस्दीक नहीं की। अलबत्ता यह हकीकत जरूर है कि महमूद अहमदी नजाद गुज़िश्ता कई बरसों से ईरानी एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से इख्तलाफात रखते हैं। 2013 में सदारत छोड़ने के बाद इन्होंने अदलिया, पार्लियामेंट, सिक्योरिटी इदारों और हुकूमती पॉलिसियों पर कई मरतबा खुलकर तनकीद की। इन्होंने बाज़ मौक़ा पर ये मुतालबा भी किया कि ईरान में आज़ादाना इंतखाबात कराए जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। यही वजह है कि इनका रियासती इदारों के साथ टकराव बढ़ता गया। कई बार ऐसी इतलात भी सामने आई कि इनकी नक्लो हरकत महदूद की गई या इन्हें गैर रस्मी तौर पर नजर में रखा जा रहा है, लेकिन ईरान की हुकूमत ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर ये नहीं कहा कि इन्हें मुस्तकिल हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि इसराइल का एजेंट होने की बात कहाँ से आई? इसकी एक बड़ी वजह हालिया ईरान इसराइल कशीदगी है। जब भी ईरान में सिक्योरिटी नाकामी सामने आती है या मुसाद की कार्रवाइयों की खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में कयासराइयां शुरू हो जाती हैं। अहमदी नजाद के बारे में भी यही हुआ। इनकी हुकूमत मुखालिफ बयानात और एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात को बाज लोगों ने मुसाद से जोड़ दिया, लेकिन अब तक इस दावे के हक में कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि महमूद अहमदी नजाद अपने दौरे हुकूमत में इसराइल के सबसे सख्त मुखालिफ रहनुमाओं में शुमार होते थे। इन्होंने इसराइल के खिलाफ इंतहाई सख्त बयानात दिए और मगरबी ममालिक से भी शदीद टकराव मोल लिया। इसी वजह से इन पर कई बैनुल अक़वामी पाबंदियां भी लगी। अगरचे बाद के बरसों में इनकी सियासी सोच और अंदाज में कुछ तब्दीली देखी गई और इन्होंने निस्बतन नर्म मौक़िफ़ भी इख्तियार किया, लेकिन इस तब्दीली को इसराइल का एजेंट होने का सबूत करार नहीं दिया जा सकता। सियासी इख्तलाफात और जासूसी दो अलग अलग चीजें हैं। किसी रहनुमा पर इतना बड़ा इल्जाम सिर्फ इसी वक्त लगाया जा सकता है जब इसके हक में नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हों। इस वक्त दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि महमूद अहमदी नजाद इसराइल के एजेंट हैं या ईरानी हुकूमत ने इन्हें इसी इल्जाम में हाउस अरेस्ट किया है। लिहाजा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले ऐसे दावों को बगैर तस्दीक के कबूल करने से गुरेज करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपके ख्याल में ईरान के अंदर जारी सियासी इख्तलाफात को सोशल मीडिया पर जानबूझकर मुसाद और गद्दारी का रंग दिया जा रहा है या वाकई ईरान के आला सियासी हलकों में कोई बड़ी अंदरूनी कहानी छुपी हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।